फ्रेंडशिप डे थिंकर्स। आज की स्टोरी बेस्ड है फ्रेंडशिप डे पर। सो वेलकम टू माय चैनल माय स्टोरी योर इमेजिनेशन। सो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ बेस्ट फ्रेंड के ऊपर एक स्टोरी। लेट्स सी आप कितना इमेजिन करते हैं। एक्चुअली ये कोई इमेजिनेशन बेस्ड नहीं है बट प्रैक्टिकल स्टोरी है। लेट्स सी आप कितना सोच पाते हैं, उसको लेके क्रिएटिविटी कितनी कर पाते हैं। ओके, सो आज की स्टोरी का टाइटल है बेस्ट फ्रेंड्स। मिनी और फिनी दो बेस्ट फ्रेंड्स थे। दोनों की दोस्ती तो नहीं कह सकते बट इंटरक्शन का किस्सा शुरू हुआ थर्ड स्टैंडर्ड से, बिकॉज मिनी की एंट्री हुई फिनी के स्कूल में थर्ड स्टैंडर्ड से। तो फिनी वॉज ओके, सबसे बात करती थी, बट मिनी जो थी वो बहुत ऐसे कंजर्वेटिव टाइप थी। मतलब उसको ज्यादा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं, ज्यादा बात करना पसंद नहीं। शी वॉज कूल, काम, क्वाइट, बट उसको ऐसा ज्यादा किसी से सोशलाइज होना पसंद नहीं था। सो दैट्स वाई वो किसी से दोस्ती नहीं करना चाहती थी। मिनी के पेरेंट्स से काफी बार ये चीजें डिस्कस भी किया टीचर ने। तो मिनी की मॉम को तो पता था कि वो बहुत शांत है, तो इवन टीचर्स से उसने बोल दिया उसकी मॉम ने कि आप टॉकेटिव बना सकते हो बिकॉज ये बहुत शाय है और शांत है। तो फिर क्या था, वक्त पास होते गया, धीरे धीरे टाइम स्पेंड होते गया और फिनी और मिनी का बातचीत शुरू हुआ। तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा दोनों को एक साथ बिठाल दिया टीचर ने और धीरे धीरे दोस्ती का सिलसिला शुरू हुआ। कहाँ से? जहाँ से हर किसी दोस्ती का सिलसिला शुरू होता है, होमवर्क। जब भी आप एब्सेंट हो जाते हो, तो वैसे मिनी और फिनी के केस में भी हुआ। जब भी मिनी एब्सेंट होती तो फिनी उसका होमवर्क कंप्लीट करवाती, और जब भी फिनी एब्सेंट होती तो मिनी उसका होमवर्क कंप्लीट कराती है। बट द बिगेस्ट क्रैश, जब दोनों मिनी और फिनी एब्सेंट हो जाते तब बहुत दिक्कत हो जाती कि अरे अब हम क्या करेंगे। तो हाँ, उनकी एक थर्ड फ्रेंड भी थी बट उतनी अच्छी नहीं, बट थी। तो उसकी हेल्प लेके, टीचर की हेल्प लेके दोनों अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते थे। ये हो गई एक बात। अब आती है दूसरी बात। थर्ड फोर्थ तक तो ठीक था, बट फिफ्थ सिक्स जैसे ही आया तो मिनी बहुत ज्यादा रूड हो गई। मतलब उसको ऐसा लगता था कि कोई फ्रेंड नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं होना चाहिए, मैं अकेली ही ठीक हूँ। तो वो फिनी से ज्यादा बात नहीं करती थी, बस उतना ही, होमवर्क एंड ऑल दैट। बट फिनी, उसने ठान लिया कि मिनी को मैं अपनी दोस्त बना कर ही रहूंगी। और बेस्ट फ्रेंड, जो क्वालिटी एक बेस्ट फ्रेंड में होती है वो फिनी को मिनी में दिखाई देती थी। तो वो बहुत पीछे लगी रहती थी मिनी के। तो मिनी इस बात का थोड़ा फायदा उठाती थी। कैसे? होमवर्क करना रहता था तो मिनी अपना नोटबुक फिनी के टेबल पे पटक देती थी, मेरा होमवर्क करके दे। तो फिनी भी करके देती थी। तो एक बार मिनी ने फिनी को पूछा कि मैं तो तुझसे इतना रूड बिहेव करती हूँ, तो बुरा नहीं लगता तुझे? तो वो बोलती थी कि मैं तुझे अपनी दोस्त बनाना चाहती हूँ, क्योंकि जो क्वालिटी एक दोस्त में होनी चाहिए, एक बेस्ट फ्रेंड में होनी चाहिए, वो क्वालिटी तेरे अंदर है और वो एक दिन मैं प्रूफ करके रहूंगी। फिर क्या था गाइस, उसने पीछा नहीं छोड़ा, उसने मिनी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना के ही छोड़ा। बिकॉज मिनी वॉज क्वाइट गुड नहीं, एक्चुअली वो अच्छी थी बट वो फ्रेंड्स एंड ऑल थिंग्स से दूर भागती थी। तो एक दिन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई और फिर फिनी ने कहा, देखा मैंने कहा था ना एक दिन हम बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे और मैं तेरे अंदर की गुड क्वालिटी निकाल के रहूंगी। तो वैसा ही हुआ। जब भी दोनों में से किसी एक का बर्थडे होता, ये बात आ गई फिफ्थ सिक्स के बाद, थोड़ा बढ़ने लगे एज में दोनों, तो अच्छी दोस्ती हो गई, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। तो जब भी दोनों में से किसी का बर्थडे आता और अगर किसी रीजन की वजह से दोनों एक दूसरे के बर्थडे में नहीं पहुंच पाते तो उनको ऐसा लगता कि ये दिन मेरे किसी काम का है ही नहीं, मतलब मेरा बर्थडे है ही नहीं। दोनों के पेरेंट्स कितना भी प्लानिंग करें, सब फेल। पर कभी अगर ऐसा होता कि दोनों अगर सिटीज में नहीं है और अचानक सरप्राइजली एक दूसरे के बर्थडे में पहुंच जाए,
तो माय गॉड देखने लायक होता था वो नजारा, जैसे सब कुछ मिल गया उनको, भगवान मिल गया, इतनी खुशी। आप कोई गिफ्ट मत दो, कुछ मत दो, बस। तो दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे का मतलब ऐसा बोला भी करते थे कि यार हो गया, वो उसके बर्थडे में आ जाएगी ना, कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की, इतना हद तक। फिर क्या, सब कुछ ठीक था, दोनों एक साथ हर चीज करते थे। फिर दोनों ने बास्केटबॉल क्लास भी लगाया, दोनों स्कूल से आते बास्केटबॉल जाते, ऐसे धीरे 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 दोनों 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 ऐसे धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो लेकिन थोड़ा सा एक यहाँ पे इशू था। इशू वॉज दैट कि मिनी और फिनी की जो फैमिली थी वो बहुत डिफरेंट थी। मतलब फिनी वेल सेटल्ड फैमिली से थी, फिनी का बड़ा सा घर, रिच फैमिली, मम्मी पापा वाज गवर्नमेंट सर्वेंट, एवरीथिंग वाज परफेक्ट इन हर लाइफ। बट मिनी के फैमिली में उल्टा था। मिनी के फादर नहीं थे, मिनी की मम्मी थी और वो अकेली सारी चीजें करती थी। वो लोग किराए के घर में रहते थे और मिनी की मम्मी प्राइवेट कंपनीज में काम करती थी, छोटी सी सैलरी में सब कुछ एडजस्ट करना होता था। तो ये चीजें जो थी वो कभी कभी दोनों के रिलेशनशिप के बीच तो नहीं आती थी, बट वो कभी कभी ऐसे पैम्पर कर जाती थी, जैसे मिनी को, फिनी को तो नहीं बट मिनी को और मिनी की मॉम को। क्योंकि होता है ना, रिच एंड पुअर वाला जो फीलिंग होता है वो आ जाता था। क्योंकि फिनी रिच होने की वजह से उसके मम्मी पापा उसको हर फैसिलिटी देते थे। ऐसा नहीं था कि मिनी को नहीं मिलती थी, उसकी मॉम भी उसका बेस्ट ट्राई करती थी। बट फिनी का ऐसा था कि उसके मम्मी पापा ने उसको स्टार्टिंग से ट्यूशन क्लास लगा के देना, फिर जैसे जैसे वो 8th स्टैंडर्ड में आई उसको गिटार क्लासेस लगा के देना। बट मिनी की मॉम इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। और फिर उसके बाद में कोविड आया तो वो सारी चीजें बहुत सारा है, ये उनकी मिनी की मॉम की जॉब चले गई और बहुत सारी चीजें। तो फिनी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन मिनी और फिनी भी, तो ये दोनों, ये सारी चीजें दोनों के रिलेशनशिप को खराब नहीं करती थी। क्योंकि फिनी को जो चीज आती वो मिनी को सिखाती थी, बिकॉज फिनी को पता था कि मिनी इज टैलेंटेड। तो दोनों एक दूसरे का जो टैलेंट था एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। तो उनके फैमिली के डिफरेंसेस कभी उन दोनों के बीच में नहीं आए। मिनी की मम्मी मिनी को ऑलवेज एक बात बोलती थी, वो ये थी कि सिचुएशन चाहे जो भी हो, हम गरीब ही सही, वो अमीर ही सही, पर एक वो इंसान जिसके पास एक सच्चा दोस्त होता है वो कभी भी गरीब नहीं होता, वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। तो ये बात मिनी के दिमाग में फीड हो गई थी। मिनी और फिनी दोनों के दिमाग में ये बात फीड हो गई थी कि लाइफ में एक बेस्ट फ्रेंड होना बहुत जरूरी है। तो उन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छे तरीके से, यानी इतनी गहरी हो गई थी। सो अब मैं आपको एक किस्सा सुनाने वाली हूँ दोनों की दोस्ती का। लाइफ में इंसान बेस्ट फ्रेंड्स के लिए बहुत कुछ करते हैं, बट दे आर ओनली टीनेजर्स। बट गर्ल्स थी वो, लेकिन एक दूसरे का सेक्रीफाइस, ओ माय गॉड। तो किस्सा ऐसा है कि एक बार फिनी के जो पेरेंट्स थे उन्होंने फिनी के बाल छाटी करवा दिया, मुंडवा दिया। ओके, तो मिनी वाज लाइक वेट ही नहीं, दोनों ने एक साथ कराया। एक्चुअली फिनी ने करवाया तो मिनी ने उसको सपोर्ट करने के लिए मिनी के बाल उसने रिमूव करा लिए, जबकि मिनी के हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे थे। फिनी के पेरेंट्स ने उसकी चाटी इसलिए करवाई क्योंकि उसके बाल पतले से थे, तो उन्होंने सोचा कि स्कूल नहीं है, छुट्टियों का टाइम है, तो चलो हम करवा लेते। तो मिनी ने अपने उतने अच्छे बालों की कुर्बानी उसके लिए दे दी। 1-1.5 महीने के बाद फिर ऐसा हुआ कि फिनी के बाल अच्छे से नहीं, तो फिनी के पेरेंट्स ने फिर उसकी चाटी करा दी, तो मिनी ने फिर से चाटी करवा दी। इस हद तक की दोस्ती। ओके, फिर नोज रिंग वाला किस्सा। फिनी के तो नोज में होल था ही नहीं, ठीक है, तो उन्होंने उतनी बड़ी होने के बाद में उसके पेरेंट्स ने उसके नाक में छेद कराया। बट मिनी का ऐसा था, बचपन में 1 नहीं 2 नहीं 3 बार कम से कम उसके नाक में होल कराया होगा, बट वो ऑलवेज पक जाता था। तो उसकी मम्मी ने डिसाइड किया कि अब वो मिनी के नाक में कभी भी नोज रिंग नहीं डलवाएगी, बिकॉज गोल्ड ट्राई कर लिया, सिल्वर ट्राई कर लिया, एवरीथिंग शी वॉज ट्राइड, बट कुछ भी सक्सेस नहीं होता था। फिर भी
फिनी के नाक में वो करवाया तो उसका पेन बियर करने के लिए मिनी ने भी करवा लिया। इस हद तक की दोस्ती, ठीक है। तो ये सारा था। अब ये हो गया कि मिनी ने फिनी के लिए क्या किया। अब फिनी ने मिनी के लिए क्या किया इसकी बात। एक बार क्या हुआ, मिनी और फिनी के घर दूर दूर थे, तो कभी फिनी मिनी के घर आ जाती थी, कभी मिनी फिनी के घर चले जाती थी। बट एक दिन ऐसा हुआ कि मिनी फिनी के घर गई हुई थी और वो खेलने के लिए थोड़ा बाहर चली गई किसी और लड़की के साथ में। तो फिनी के पापा ने मिनी की मम्मी को फोन लगाया और बोला कि ये मिनी यहाँ पे आती है बोले और बाहर खेलने चले जाती है। एंड उनका कहना सही था कि आजकल का टाइम कैसा है, आपके मतलब बच्ची दोपहर को बाहर अकेले चले जाती है। मैंने तो फिनी को मना कर दिया है कि वो नहीं जाएगी इस टाइप में। तो फिर क्या था, मिनी की मॉम ने फोन उठाया और फिनी को लगाया और बोला कि अभी मिनी को बुला के लेकर आओ। और मिनी जैसे ही वापस आई तो मिनी की मॉम ने मिनी को बोला कि जल्दी घर वापस आओ। और जैसे ही मिनी घर पर आई तो मिनी की मॉम ने डांटा नहीं, बस बोला आज के बाद तुम फिनी के घर पे नहीं जाओगी खेलने के लिए, उसको बोलो अगर आना है तो हमारे घर पर आए, ठीक है। तो फिर क्या था, इस टाइप में सारी चीजें थी। अब मिनी ने फिनी को फोन लगाया और फोन लगा के उसको बोला कि आज के बाद मैं तेरे घर नहीं आऊंगी। तो फिनी ने रीजन पूछा तो मिनी ने सारी बात बता दी कि तेरे पापा ने फोन किया और ऐसा ऐसा हो गया। तो फिर क्या था, मिनी ने तो रोते रोते मीन्स खाना नहीं खाया और सो गई। बट फिनी ने तो 2 दिन उसने अपने पापा की क्लास लगा दी कि मिनी को ऐसे कैसे बोला। और वो 2 दिन तक खूब रही चिल्लाना और ये वो 2 दिन तक फिनी ने खाना नहीं खाया। ये बात मिनी के मॉम को कैसे पता चली, क्योंकि एक दिन फिनी के पापा मिनी के मॉम से टकरा गए और उन्होंने पूछा कि आपको बुरा लगा क्या, मैंने वैसा बोला तो मिनी की मॉम ने बोला ऐसी कोई बात नहीं है। बट जब मिनी की मॉम को ये पता था कि वो फिनी के घर खेलने जाती है और उनको पता चलेगा कि वो फिनी के घर पे नहीं है, तो बट ऑब्वियस है ना कि वो बोलेगी कि आज के बाद नहीं जाएगी। वो पनिशमेंट थी मिनी के लिए। तो फिनी ने तो भाई कोहराम मचा दिया घर में, मतलब खाना नहीं खाना, किसी से ठीक से बात नहीं करना, कि ऐसा बोला तो बोला कैसे, मुझे बोलना चाहिए था, उसकी मम्मी को फोन क्यों लगाया, क्या जरूरत थी, ऐसे बोल के उसने अपने पापा से लड़ाई कर ली। भाई वो उन्होंने जब वो बात बताई तो वो तो मतलब ऐसा था कि बहुत हंसने वाला मोमेंट था वो। तो इस टाइप में भाई दोनों की दोस्ती थी। आई नो दैट आपके पास भी बहुत मतलब आपके पास भी कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड तो होगा। तो ये एक छोटा सा किस्सा मैंने आपको बताया। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है कि आपने अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए बाल मुड़वा लिए, नाक में छेद करा दिया, तो कमेंट करके जरूर बताना। तो ये गाइस ये है मेरी आज बेस्ट फ्रेंड्स की स्टोरी, स्पेशली फ्रेंडशिप डे के लिए। सो वंस अगेन गाइज हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और कैसी लगी आज की ये स्टोरी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, मैंने अपने प्रीवियस स्टोरी में आपको पूछा था कि हॉरर स्टोरी के लिए या किसी भी स्टोरी के लिए आप मुझे कोई टॉपिक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, तो मैं वो स्टोरी आपके लिए लेकर आऊंगी। क्योंकि ये सारी स्टोरीज मैं खुद लिखती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे टॉपिक्स आराम से बता सकते हैं और मैं आपके लिए नई नई स्टोरी लेकर आती रहूंगी। सो मिलते हैं गाइज एक न्यू स्टोरी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।